मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी ये रिश्ते प्यार के। जब रिया ने देखा कि हर्ष आ गया है, उसने सुकून से सांस ली। थैंक गॉड, फाइनली उसकी मदद आ गई थी। आज हर्ष की इज्जत उतर गई थी। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो तो बानी तो वो बानी को जिसने उसकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा दी, जिसने सारे लोगों के पास उसकी इमेज ख़राब की, उसे तो कभी नहीं छोड़ेगा। रिया को यह देखना था कि बानी को अब क्या सज़ा मिलती है। जब हर्ष अंदर आया, वो सीधे गुस्से में बानी की तरफ बढ़ा। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच चुकी। मुझे जो भी हुआ अभी सबको बताना ही होगा। बानी ने मुझे शब्द कहने के लिए गुमराह किया है। उसने मुझे बदनाम किया है। बानी को ऑलरेडी पता था कि हर्ष बास्टर्ड उसे सबके सामने नाराज़ करेगा। उसने हर्ष को सख्ती से देखा। तुम्हारे खिलाफ साजिश? तुम्हें बदनाम किया? हर्ष, क्या तुम्हारा अफेयर रिया के साथ नहीं था? तुमने मुझे चीट नहीं किया। मैंने तुम पर चीट नहीं किया। मैं जब रिया के साथ था तब मैं तुम्हारे साथ पहले ही ब्रेकअप कर चुका था। हर्ष तो खुलेपन से बकवास कर रहा था। बानी, मैंने तुम्हारे साथ जब ब्रेकअप किया था तब ही क्लियर कर लिया था कि मेरे साथ अब तुम नहीं रह सकती हो। अब तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? रिया और उसकी माँ की किडनैपिंग की वजह से बदनाम कर रही हो तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? ये मूर्ख आदमी फिर उस मिस्ट्रेस के लिए खड़ा हुआ और उसे बदनाम कर रहा है, जिससे बानी को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। हर्ष, तुम्हें पक्का पता है ना, जब तुम्हारा रिश्ता रिया के साथ अफेयर शुरू हुआ था तब हमारा ब्रेकअप हो गया था। मैं तुम्हें बता दूं, कार में रिया के साथ जो तुमने किया उससे 1 घंटे पहले ही तुमने घिनौने शब्द लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर भेजी थी। क्या तुम्हें वो मैसेज भी सबको साथ दिखाने हैं? क्या वो मैसेज भी तुम्हें सबके सामने रिवील करने हैं? हर्ष का चेहरा काला पीला पड़ गया। अगर बानी वीडियो को पाने में सफल हो सकती है तो उसके पास और बड़ी ट्रिक्स तो भी होगी। उसने उसे कदम पीछे हटाने ही होंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है। मैं उसे पसंद करता था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कुछ कंप्लेन करना है तो मुझसे करो। तुम्हें रिया के पास ऐसे घिनौने तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सब कुछ एक सांस में कहकर हर्ष रुका और फिर से कहा, वो तो सिर्फ एक कमज़ोर औरत है जिसके सिर पर पिता का साया नहीं है। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी और पावर का फ़ायदा लोगों को परेशान करने में और किडनैपिंग की स्टोरीज़ बनाने में, ऐसे कहानी बनाने में नहीं लगानी चाहिए जिसमें तुम्हें ही सिंपैथी मिलेगी। मैं लोगों को अपने पावर से परेशान करती हूँ। मैं लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए कहानी बनाती हूँ। हर्ष, मुझे लगा था कि तुम अंधे हो, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। अगर तुम कहानी नहीं बना रही हो तो सबको एविडेंस दिखाओ ना। हर्ष ने आक्रामकता से कहा। हाँ, अगर तुम्हारा सच में अपहरण हुआ था तो बानी, एविडेंस कहाँ है? दिखाओ हमें। एटलीस्ट हमें उसका नाम तो बताओ। अगर नहीं तो हमें तो यही लगेगा कि तुमने सच में कोई कहानी बनाई है। मित्तल फैमिली की फर्स्ट मैडम प्राची कपाड़िया, जो अभी तक शांत थी, हर्ष के लिए आवाज़ उठा रही है। दिल्ली में मित्तल फैमिली का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेटस है। सबके सामने प्राची को बानी से हर्ष के लिए सवाल पूछते देख सबके चेहरे बिगड़ गए और वो सब बानी के तरफ देखने लगे। क्या ये सच में बानी के बदलने का प्लान है? अगर है तो बानी बहुत शातिर है। रिया और उसकी माँ को भी प्राची को अपने साथ खड़े पाकर बहुत ज़्यादा सुकून मिला। प्राची की मदद से आज वो लोग बानी को बाहर तो फेंक ही देंगे। वो इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे कि वो अब क्या करेगी। प्राची का चेहरा देखकर बानी शांत हो गई। ऑफ कोर्स वो सबको ये नहीं बता सकती थी कि उसे आहान ने बचाया था, नहीं तो ये बिच कपल उसे मिलकर आहान के पहचान के कारण उसे उसके साथ बदनाम करेंगे। इन सब से कैसे डील करे, इसके लिए बानी बहुत चिंतित हुई। तभी हॉल में एक लेज़ी आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ थी वो? देखने के लिए सुनते रहिए ये रिश्ते प्यार के।